महाराष्ट्र में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ बड़ा एक्शन। घुसपैठियों के खिलाफ 2 शहरों में एसआईटी की जांच। फर्जी आधार पर पैन कार्ड, पासपोर्ट बरामद हुए हैं। जांच के दायरे में कई सरकारी ऑफिसर्स और नेता वोट बैंक बढ़ाने के लिए बनवाए जाते हैं फर्जी दस्तावेज। तो महाराष्ट्र से ये बड़ी खबर। और इन दस्तावेजों को बनाने के पीछे एक बड़ा सिंडिकेट है जो बांग्लादेशी घुसपैठियों को महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में बसाने की साजिश कर रहा है। कई बांग्लादेशी तो ऐसे हैं जो पिछले कई वर्षों से भारत में अपनी पहचान बदल कर रह रहे थे, मगर जब पुलिस के हत्थे चढ़े तो सारे राज उगल दिए। पुलिस को इन घुसपैठियों से ऐसी जानकारी मिली है जो आपको भी हैरान कर देगी। TV9 भारतवर्ष की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को ध्यान से देखिए। इसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों के सारे राज परत दर परत खुलते चले जाएंगे। ऑपरेशन ढाका। महाराष्ट्र में बांग्लादेशी घुसपैठिए। ग्राउंड से सनसनीखेज खुलासा। यह माया नगरी मुंबई है। यहाँ के इन गलियों में, इन मोहल्लों में, इन इलाकों में लाखों लोगों का बसेरा है। देश के अलग अलग हिस्सों से ये लोग अपनी किस्मत की गठरी बांधकर इन गली मोहल्लों में आते हैं, फिर यहीं के होकर रह जाते हैं। लेकिन इन लोगों के बीच कुछ किरदार ऐसे भी हैं जिनकी पहचान उनकी परछाई में छिपी होती है। ये वो लोग हैं जो मुंबई से करीब 2000 किलोमीटर दूर बांग्लादेश से लंबा सफर तय करके इन इलाकों में पहुंचते हैं। यहां पहुंचकर वो अपना नाम बदलते हैं, पहचान बदलते हैं और फिर भीड़ में गुम हो जाते हैं। कोई बांग्लादेश को कॉल नहीं करता, वही लोग करते हैं जो बांग्लादेश के हैं। 70 से ज़्यादा केसेस है और अभी भी जो केसेस हम रजिस्टर कर रहे हैं, अच्छे सपोर्टिव डॉक्यूमेंट नहीं मिले तो वो कैंसिल किए जाएंगे। TV9 भारतवर्ष की स्क्रीन पर चल रही इन तस्वीरों को बहुत ध्यान से देखिए। ये लोग भी मुंबई की उन्हीं गलियों और मोहल्लों में रहते हैं जिसका हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था। हो सकता है इनमें से कोई चेहरा ऐसा हो जिसे आप पहचानते हो सकता है इनमें से कोई आपको मुंबई के किसी नुक्कड़ पर कभी चाय पीते हुए दिखा हो, या हो सकता है इनमें से कोई आपका पड़ोसी रहा हो, क्योंकि ये सब लोग मुंबई में लंबे वक्त से रह रहे थे और इनके पास वो सारे दस्तावेज थे जो इन्हें भारत का नागरिक बताते हैं। मगर सच्चाई ये है कि ये सब लोग बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। मुंबई पुलिस द्वारा पकड़े गए ये बांग्लादेशी मानखुर्द, घाटकोपर और नाला सोपारा के साथ वसई मीरा रोड में रह रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन इलाकों में रहने के साथ इन्होंने जो अपने डॉक्यूमेंट्स बना के रखे थे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स, ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्स जो है वो फेक तरीके से बनाए गए थे। अपनी पहचान को साबित करने के लिए इन लोगों ने जो डॉक्यूमेंट पुलिस को दिखाए वो सब फर्जी निकले। बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर आधार कार्ड, राशन कार्ड, यहां तक कि पासपोर्ट भी फर्जी। फेक डॉक्यूमेंट बनाने वाला एक सिंडिकेट इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ है। इस सिंडिकेट में हर फेक डॉक्यूमेंट का रेट फिक्स है। एक बार आपको बांग्लादेशी घुसपैठियों के फेक डॉक्यूमेंट की रेट लिस्ट बताते हैं। फर्जी आधार कार्ड बनवाने का रेट 5000 से 10,000 रुपए। फर्जी राशन कार्ड बनवाने का रेट 5000 से 10,000 रुपए। फर्जी डोमिसाइल बनवाने का रेट 10,000 से 15,000 रुपए। फर्जी पैन कार्ड बनवाने का रेट भी 5,000 से 10,000 रुपए। और अगर किसी घुसपैठिए को विदेशी यात्रा के लिए पासपोर्ट बनवाना हो
तो वो 50,000 से 1 लाख रुपए देकर तैयार किया जाता है। फेक डॉक्यूमेंट बनाने वाला सिंडिकेट इन घुसपैठियों से पैसे वसूलता है और इन्हें गैर कानूनी तरीके से भारत का नागरिक बनाने की गारंटी देता है। हमारा इन्वेस्टिगेशन डीपली चालू है कि इनको कौन सपोर्ट कर रहा है, इनका कोई लीडर है, अगर एजेंट कोई है, इसके बारे में हम पूरी जानकारी अभी चालू है, हमारी इन्वेस्टिगेशन चालू है। TV9 भारतवर्ष के पास कुछ बांग्लादेशी घुसपैठियों के फर्जी दस्तावेज की कॉपी है। इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों को देखकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर घुसपैठियों को भारत में बसाने के पीछे कितना बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है। जरा इन फेक डॉक्यूमेंट पर नजर डालिए। फर्जी आधार कार्ड, फर्जी पैन कार्ड, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट, फर्जी पासपोर्ट। हमने इन घुसपैठियों के एक एक दस्तावेज को स्कैन किया, हर डॉक्यूमेंट की बारीकी से पड़ताल की। नतीजा, कागज भी फर्जी और पहचान भी फर्जी। फर्जीवाड़ा करके मुंबई में रह रहे ये बांग्लादेशी घुसपैठिए इस बार पुलिस को चकमा देने में नाकाम रहे। इनके पास से पुलिस को जो मोबाइल फोन मिले, उन्होंने इनके ढाका कनेक्शन की पोल खोल कर रख दी। फोन रिकॉर्ड की जांच की गई तो पता चला कि ये लोग व्हाट्सएप कॉलिंग, फेसबुक कॉलिंग और अलग अलग सोशल मीडिया ऐप्स के जरिए लगातार बांग्लादेश में अपने सगे संबंधियों के संपर्क में थे। बांग्लादेश का जो कोड है वो 0088 है और यहाँ पर एक नंबर है 0088019993, इसके आगे के नंबर्स हैं 88+88019007 इसके आगे के नंबर हैं। ये लगातार अपने वहाँ बांग्लादेश के जो इनके रिश्तेदार हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उनसे संपर्क में रहते हैं। बसेरा मुंबई में और संपर्क ढाका में। मुंबई पुलिस इन घुसपैठियों के इस ढाका प्रेम वाली कहानी की परतों को खोलने में भी जुटी है। साथ ही मुंबई समेत महाराष्ट्र के जिन जिन इलाकों में बांग्लादेशी घुसपैठियों के ठिकानों की खबर मिल रही है, वहां लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। TV9 भारतवर्ष की इस इन्वेस्टिगेशन में यह भी पता चला कि अभी महाराष्ट्र में कई ऐसे इलाके हैं जहां इस तरह के घुसपैठियों के होने की आशंका जताई जा रही है। बांग्लादेशी घुसपैठियों की जांच के लिए महाराष्ट्र सरकार ने नासिक और अमरावती जिले में 2 SIT बना दी है। अंदेशा है कि इन 2 जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठियों की तादाद पिछले कुछ वक्त में बढ़ी है। इसके अलावा ATS से जुड़े सूत्रों का कहना है कि उत्तर मुंबई में पिछले कुछ वक्त में इनकी तादाद तेजी से बढ़ी है। उत्तर मुंबई के बोरीवली, MHV कॉलोनी का गणपत पाटिल नगर, मालवणी का अंबुजवाड़ी और दहिसर इलाकों के स्लम्स में अवैध रूप से बांग्लादेशी नागरिक रहने लगे हैं। वहीं नवी मुंबई में पनवेल, नेरुल और उरन इलाकों में 12 से 15 हजार बांग्लादेशी घुसपैठियों के रहने की बात कही जा रही है। 270 से ज़्यादा केसेस है और अभी भी जो केसेस हम रजिस्टर कर रहे हैं उसमें हमारा मेन फोकस रहता है कि उसमें पूरा उसकी तह तक जाएं और उसमें पूरा जिसमें जो जिसने मदद किया है, ट्रांसपोर्टेशन की मदद है, लॉजिस्टिक मदद है, डॉक्यूमेंट्स बनाने की मदद है, उस सब को पूरा हम इन्वेस्टिगेशन में इंक्लूड कर रहे हैं और जो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुंबई से बाहर महाराष्ट्र के कुछ दूसरे इलाकों में भी बांग्लादेशी घुसपैठियों के तेजी से बसने की खबर सामने आ रही है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया का आरोप है कि महाराष्ट्र के अमरावती में प्रशासन के अधिकारी बिना किसी जांच पड़ताल के बांग्लादेशी नागरिकों का
जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं। आरोप है कि अमरावती और मालेगांव में 2500 से ज्यादा फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाए जा चुके हैं। यानी जो लोग कभी इस देश के नागरिक थे ही नहीं, उनके यहां पैदा होने का सबूत तैयार कर दिया गया। किरीट सोमैया ने इसके पीछे वोट जिहाद को मकसद बताया। जो मालेगांव में 2200 करोड़ रुपया आए जो बैंक घोटाले में वोट जिहाद, वो पैसे का भी यहाँ उपयोग हो रहा है। वो पूरा रैकेट है। कुछ अधिकारियों को रिश्वत दी गई, लेकिन अब सरकार के ध्यान में आया है तो आगे जो भी सर्टिफिकेट बनेंगे उसका पूरा 100% वेरिफिकेशन होगा। भले ही बॉर्डर पार करके आए बांग्लादेशी नागरिक गुपचुप तरीके से महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में छिपे हों, मगर महाराष्ट्र और मुंबई पुलिस इस तरह के घुसपैठियों के खिलाफ लगातार अभियान छेड़े हुए है। पिछले 3 वर्षों में मुंबई पुलिस ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को बहुत तगड़ा झटका दिया है। अलग अलग इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाकर कई बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया है। 2022 में मुंबई पुलिस ने 147 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया, जिनमें से 21 को डिपोर्ट किया गया। 2023 में 368 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार किए गए, जिनमें से 68 को वापस भेजा गया। वहीं पिछले साल 2024 में 413 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार हुए, जिनमें से 133 को वापस उनके देश भेजा गया। पिछले 3 वर्षों में मुंबई पुलिस ने कुल मिलाकर अवैध रूप से रह रहे 928 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठियों का यह नेटवर्क सिर्फ फर्जी दस्तावेजों और महाराष्ट्र के कुछ जिलों तक ही सीमित नहीं है। यह हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक व्यवस्था के लिए बड़ा खतरा भी हो सकते हैं। हालांकि महाराष्ट्र सरकार अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान और घुसपैठियों को गिरफ्तार करने के लिए 2 अलग अलग SIT का गठन कर चुकी है। वो दोनों टीमें इस गैर कानूनी खेल से जुड़े हर मोहरे और हर बड़े खिलाड़ी को दबोचने की पुरजोर कोशिश में लगी है। जयप्रकाश सिंह, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।